नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्टली लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सब्जी वाले के अपहरण से मिडिल ईस्ट पर एक बड़े जंग का खतरा मंडरा रहा है तो आप चौंकेंगे। ऐसा वाकई हो रहा है। 12 जुलाई की तारीख थी और रात का वक्त था जब सदला नईम नाम के सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां बेचकर अपने घर लौट रहे थे। उसके पास सब्जियों से भरा एक ट्रक था। ये ट्रक सीरिया की राजधानी दमिश्क से सुबेदा शहर की ओर जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने नईम का रास्ता रोका और बंदूक की नोक पर उन्हें डराया धमकाया, गाली गलौज करते हुए उनकी पिटाई भी कर दी। इतना ही नहीं, उनके मोबाइल फोन, पैसे, सब्जी का ट्रक भी अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही उनका अपहरण कर अपने साथ ले गए। कुछ वक्त में नईम को रिहा कर दिया गया, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने अपना संदेश दे दिया था। ड्रूज और बेडोइन की लड़ाई। दरअसल नईम सीरिया के अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय से आते हैं। सीरिया में लंबे समय से इस समुदाय पर अत्याचार हो रहा है। इस लोगों की मान्यता इस्लामी शिया समुदाय से मेल खाती है। इनके सबसे बड़े दुश्मन सीरिया के कुछ सुन्नी इस्लामिक गिरोह हैं। इनमें से कुछ तो मौजूदा सीरिया की सरकार में भी शामिल है। दुनिया भर में लगभग 10 लाख ड्रूज लोगों में से आधे से ज्यादा सीरिया में रहते हैं। इसके चलते इलाके में सरकारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। हालांकि उन्होंने बेडुइन जनजातियों का पक्ष लेते हुए देखा गया। सीरियाई वेधशाला ने बताया कि झड़पों में लगभग 300 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 27 को तुरंत फांसी दे दी गई। दरअसल ऐसे वीडियो रिपोर्ट सामने आए जिनमें सरकारी बलों को घरों को जलाते और लूटते हुए, ड्रूज पुरुषों के जबरदस्ती मूछें मुंडवाते हुए और उन्हें अपमानित करते हुए दिखाया गया है। तो इसराइल इस संघर्ष में कैसे शामिल हुआ? सीरिया के स्वेदा प्रांत में हालिया संघर्ष के बाद इजरायली सेना पीछे हट गई। ड्रूज मिलिशिया और सुन्नी बेदुइन गुटों के बीच झड़पों के बाद सरकार ने सैन्य कार्रवाई की, जिससे हालात बिगड़ गए। इजरायल ने ड्रूज की सुरक्षा के नाम पर सीरिया पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया। 15 जुलाई को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि यहूदी राष्ट्र इजराइल हमारे ड्रूज नागरिकों के साथ गहरे भाईचारे के गठबंधन और सीरिया के ड्रूज के साथ उसके पारिवारिक और ऐतिहासिक संबंधों के कारण ड्रूज होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तुरंत बाद इजराइल ने सीरिया पर हवाई हमला शुरू कर दिया और स्वेदा में कई सीरियाई सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर दी। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज ने कहा कि हम सीरिया में ड्रूज को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि उनका देश मुख बनकर खड़ा नहीं रहेगा। अमेरिका, तुर्की और अरब देशों की मध्यस्थता से सीज फायर हुआ, पर ड्रूज मिलिशिया ने इसे अब तक स्वीकार नहीं किया। क्या चाहता है सीरिया का अल-शुरा प्रशासन? ड्रूज एक अलग धार्मिक संप्रदाय है जो लेबनान, सीरिया और इजराइल में फैला है और अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल से समर्थन लेता है। इस हफ्ते की शुरुआत में सुन्नी समूह और ड्रूज के बीच हिंसा के बाद सीरियाई सेना को इसमें शामिल होना पड़ा। तब इजराइल ने स्वेदा पर ड्रोन हमले किए। स्वेदा में ड्रोन को निश्चित कर राजनीतिक समाधान निकालना सीरिया के प्रमुख अहमद अल-शुरा की प्राथमिकता है। वहीं ड्रूज की सुरक्षा के नाम पर इजराइल रणनीतिक बढ़त चाहता है ताकि वह सीरियाई सेना की मौजूदगी न रहे और गोलन हाइट्स सुरक्षित रहे। इसके बाद क्या हुआ? इजरायली सीरिया को निशाना बना रहा है और इजरायली सेना ने सीरियाई टैंकों पर हमला किया और सैनिकों पर दर्जनों ड्रोन हमले जारी रखे, जिसमें से कुछ सैनिक भी मारे गए, लेकिन अपने हमलों को तेज कर दिया और 2 बार हमला किया। यहूदी राष्ट्र ने दमिश्क स्थित सीरियाई सेना के मुख्यालय पर भी हमला किया और जहां रक्षा मंत्रालय भी स्थित है। प्रत्यक्षदर्शियों ने एएफपी को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के उस क्षेत्र में एक विस्फोटक सुना जहां इजरायली सेना ने कहा था कि उसने एक सैन्य टारगेट पर निशाना बनाया था। ट्रंप से नेतन्याहू ने ली टक्कर। इतना सब कुछ चल रहा था और दुनिया के सबसे बड़े ठेकेदार यानी अमेरिका कहाँ चुपचाप रहने वाला था। अमेरिका ने हर बार की तरह इस मुद्दे पर भी दखलंदाजी की। इजराइल के हमलों ने ड्रूज को तो बचा लिया, लेकिन नेतन्याहू के इशारे पर जिन अहमद अल-शुरा के लड़ाकों पर हमले किए गए, उस शरह पर मई के महीने में ट्रंप ने अपना हाथ रखा था। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शुरा पहले अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड आतंकी थे, लेकिन सीरिया ने उनके साथ दोस्ती कर ली तो अमेरिका ने सभी प्रतिबंध हटा लिए। इसलिए सीरिया पर हमला होते हुए अमेरिका सरकार और सिस्टम फौरन हरकत में आ गया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सीरिया में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए सभी पक्षों के साथ संपर्क किया है। रूबियो ने एक्स पर सीज फायर की घोषणा करते हुए कहा कि हमने सभी पक्षों से बातचीत की और अब सीज फायर हो जाएगा। इसके लिए सभी पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। इधर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शुरा ने कहा कि हम जंग से नहीं डरते, अराजकता और विनाश से ऊपर अपने लोगों को रखने का फैसला किया और दक्षिणी इलाके स्वेदा से अपनी सेना को वापस बुला लिया है। तो आज हमने आपको इजराइल के सीरिया पर अटैक की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।